नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं दीक्षित करे आज आपके लिए कुछ विशेष क्लास लेके आया हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा देश कोरोना नाम की एक वैश्विक महामारी घोषित की गई एक बीमारी है, उससे जूझ रहा है। तो जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, तो घर बैठ के वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए विशेष रूप से गणित की कक्षा शुरू कर रहा हूँ। और घर बैठ के वो इस वीडियो को देख के, और जो बच्चे 9वीं पास मतलब 9वीं में जो थे उनको प्रमोट करके 10वीं में पहुंचा दिया है, और जिन बच्चों के 10वीं का गणित का एग्जाम बाकी है उनके लिए बहुत ही काम आएगा आज का वीडियो। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हम आज अपना टॉपिक लिखते हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर टॉपिक के अंदर जो शब्द दिए हैं वो शब्द है क्या। तो हमारा पहला शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त। वृत्त क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एक गोलाकार जो आकृति है, सामान्य रूप से हम उसे वृत्त कहते हैं, और उसके बीच में क्या होता है, उसका केंद्र बिंदु। लेकिन गणित की परिभाषा क्या कहती है, सुनना ध्यान से, कि वृत्त क्या होता है? समतल में एक नियत बिंदु स्थित होता है। इस नियत बिंदु से समान दूरी पर, इस नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। समतल में स्थित, ये मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास में ओ जो है ये आपका एक नियत बिंदु है। क्या है आपका? नियत बिंदु। इस नियत बिंदु से ये सारी जो रेखा है वो समान दूरी पर स्थित है। नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। और ये जो नियत बिंदु होता है, ये नियत बिंदु वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। आई बात समझ में कि नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और जो नियत बिंदु हम उसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के ये मान लो कि क्या पॉइंट देगा? ओ। तो वृत्त के केंद्र से जो हमारा बिंदु पथ यहाँ था, ये जो भाग है वो कहलाता आपका परिधि। क्या कहलाता है? परिधि। तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। अब बात ये परिधि क्या है, कि परिधि क्या है? देखो परिधि क्या होता है, सुनना। वृत्त के अनुदिश, यहाँ पे मैं एक बार परिभाषा लिख रहा हूं, फिर अपना एग्जांपल से समझेंगे। वृत्त के अनुदिश, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। मान लो कि कोई धावक है, वो इस बिंदु P पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है? बिंदु P पर। और कहा जाता है कि आप इस वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगा के आओ। तो वो यहां से दौड़ना शुरू करता है और वापस अपने मूल बिंदु पर आ जाता है। कहने का मतलब उसने एक चक्कर पूरा किया। तो जो हम एक चक्कर पूरा करते हैं उसमें जो दूरी अपन तय करते हैं उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? उस वृत्त की परिधि कहते हैं। आई बात समझ में? आगे देखो, इसी के अंदर ये अपना एक वृत्त है, इसका एक केंद्र बिंदु, और आप इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम शो करते हैं आर्च, और वृत्त का केंद्र बिंदु क्या हो गया? ओ। यदि मैं इस केंद्र बिंदु से दोनों ओर त्रिज्या बनाता तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। आर और आर कितना आर हो गया? 2r। ये जो 2r है ये आपका कहलाता है
वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का मतलब देखो, आर को आपने क्या कहा? आर को तो आपने कहा त्रिज्या। ये जो आर है उसको आपने क्या नाम दिया? त्रिज्या। त्रिज्या का क्या है? 2। तो त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? आपका वृत्त का व्यास होता है। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? वृत्त का व्यास। दूसरी बात, ये जो वृत्त का व्यास है ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। 2 बराबर भागों में क्या कर देता है? विभाजित। देखो यहां से ये ऊपर जितना भी ये भाग है और यहां से जो नीचे जितना भाग है दोनों आपस में क्या है? समान है। तो वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, ये वृत्त को ये कितने भागों में बांटता है? 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है जो कि केंद्र से होकर गुजरती है। देखो ये जो वृत्त का व्यास है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा मतलब ये एक वृत्त है, इसका केंद्र परिधि पर कोई भी पॉइंट लो और उन दोनों को आपस में मिला दो, तो ये जो मान है वो क्या कहलाता है? आपका जीवा। तो जैसे जैसे आप केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं, वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। वापस जब हम दूर जाते हैं तो उसकी जीवा की लंबाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कहने का मतलब है जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो कि वृत्त का क्या है? व्यास है। व्यास के संबंध में 3 कथन आप याद रखना। सत्य असत्य में जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें भी ये पूछ सकता है। आगे बात करते हैं इसके। कुछ सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र की ओर चले उससे पहले यहाँ पे एक शब्द और रहेगा हमारे पास में, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? सुनना, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। मान लो कि मैंने अपना हाथ इस बोर्ड पे रख दिया, ये तो यहाँ से मेरे हाथ ने ये स्थान घेर लिया, ये जो स्थान है वो मेरे हाथ में क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। वृत्त से संबंधित किनकी बात करेंगे अपन? सूत्र। पहला सूत्र भी आपने लिखा कि जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है। और यदि आपको त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या व्यास का क्या हो जाएगा? आधा। कैसे? मान लो कि व्यास जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10/2 कितना हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और इसका दुगुना करो, 5 का दुगुना करेंगे तो वापस 10 हो जाएगा। तो व्यास वाले दुगुना व्यास का है त्रिज्या का दुगुना और त्रिज्या व्यास का आधा। तीसरा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। चौथा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पांचवा सूत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। और एक फार्मूला याद रखो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। देखो इन सब के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है जिसको हम पाई पे बोल रहे बार बार। ये पाई जो है, ये जो पाई है वो आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। और इस पाई का जो मान है वो 22/7, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं 3.14। और इस पाई की जो खोज की थी वो खोज की थी आर्यभट्ट ने। एक गणितज्ञ है, कौन? आर्यभट्ट। उन्होंने किसकी खोज की थी? इस पाई की खोज की थी। ठीक है। आइए हम एक और चीज देखते हैं। देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास में है πr²। अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब आधा, तो हमने आगे लिख दिया 1/2। ठीक है। फिर लिखा वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो हमने उसके आगे लिख दिया 1/4। तो वृत्त की परिधि का सूत्र
पाई आर, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का 1/2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त के चतुर्थांश का हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सवाल देखते हैं आगे इसके लिए। कुछ सवाल देखेंगे, फटाफट देखना, आप लिख लेना पूरा सवाल, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला मान तो निकाला आपको वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र आपने लिखा 2 पाई r। ठीक है, तो देखो 2 का 2, पाई का मान अभी हमने लिखा था 22/7। जब तक प्रश्न में कुछ न कहा जाए तो कितना लिखेंगे 22/7। r का मान कितना दे रखा है 7, तो ये 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट गया, क्या बचा आपके पास 2 × 22, 22 कितना हो जाएगा ये 44। अब परिधि पूछा है, इकाई कितनी दे रखी है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, ये नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाते हैं इसके। ठीक है, दूसरा क्या पूछा उसने क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब आपको कितनी बार लिखना है 2 बार, कितना दे रखा है 7 × 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट गया, क्या बचा आपके पास में 22 × 7, 22 में 7 का गुणा करें कितना हो जाएगा 154। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल के अंदर जो यूनिट दे रखी है आपको प्रश्न के अंदर, उसका हमें स्क्वायर लिखना पड़ता है, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई के रूप में होती है, तो हमने ये जो वर्ग है मतलब स्क्वायर, तो जो सेंटीमीटर उसका क्या हो गया ये स्क्वायर। ये आपका पहला प्रश्न। एक और प्रश्न देखो, r बराबर मान लो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से आपको मान लो पूछ लिया उसमें परिधि कितनी होगी, क्या पूछा आपको परिधि का मान ज्ञात कर। देखो परिधि का सूत्र क्या होता है आपके पास में 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, तो फार्मूले के अंदर रखो 2 × पाई का मान कितना 22/7, r कितना दे देगा आपको 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 2 की 14, देखो 22 2 की कितना हो जाएगा 44, आगे कितना है 2, 44 × 2 कितना हो जाएगा 81, और ये क्या देगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, मतलब परिधि कितनी आ गई आपके पास में 88 सेंटीमीटर। दोनों प्रश्नों में एक बार बोल रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख देना। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह हमने कर लिया। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये तो पहला है कि त्रिज्या दे रखी है तो परिधि कैसे निकालते हैं, अब हम इसका विपरीत करेंगे। विपरीत कैसे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, हमने 2 प्रश्न किए। प्रश्न दे रखा आपको एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो प्रश्न में दे रखे हमने प्रश्न में क्या दे रखा है परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 132, परिधि का सूत्र 2 पाई r बराबर कितना हो गया 132, ये 2 का 2, पाई का मान कितना हो गया 22/7, r मतलब त्रिज्या हमें निकालने को r की जगह r बराबर कितना है 132। ठीक है, देखो ये r का r बराबर ये कितना है 132, पक्षांतरण कर देंगे, जो भाग में संख्या वो गुणे में चली जाएगी, जो गुणे में वो संख्या भाग में आ जाएगी। ये 7 कहां पे भाग के अंदर है, तो यहाँ कहां चला जाएगा वो मल्टीप्लाई में, 2 × 22, जो संख्या गुणे के अंदर वो कहां आ जाएगी भाग में, तो ये हमने भाग में लिया। ठीक है, भाग लगाओ, 22 एकम 22, 22 × 6 करोगे मतलब 22 का पड़ा 6 बार भरोगे कितना आ जाएगा 132, 22 में 132। फिर देखो 2 एकम 2, 2 3 6, क्या बचा 3 × 7, 3 × 7 कितना होता है 21, तो r मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कितनी है 21 सेंटीमीटर। एक और प्रश्न करते हैं, सीधा प्रश्न करते हैं। मान लो आपको दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो सीधी दे दी 7 सेंटीमीटर, और सीधा पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल, अभी आपने निकाला शायद से वृत्त का क्षेत्रफल, और आपने यहाँ पे उत्तर निकाल लिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका विपरीत करेंगे। पहला हमने टाइप पढ़ा त्रिज्या से परिधि निकालना और क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल 154, हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या ज्ञात करना। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 154। पाई का मान कितना? 22/7। आर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसकी जगह वैसा का वैसा ये कितना देगा? 154। ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ये कितना हो गया? 154। ये जो भाग में कितना देगा? 7 दे रखा है, वो कहां चला जाएगा? गुणे के अंदर। और जो 22 गुणे के अंदर वो कहां जाएगा? भाग के अंदर। तो 22 एकम 22 22 7 154। क्या बचा आपके पास? आर स्क्वायर। 7 में 7 का गुणा करो कितना? 49। स्क्वायर मैट्रिक्स सामने क्या लगता है? वर्गमूल का 3 कितना? √49। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? सेंटीमीटर। मतलब आपको त्रिज्या जो पूछी थी उसका उत्तर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास जो छोटे से टाइप थे। पहला टाइप हमने पढ़ा, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। आपके पास यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछता है तो 3 प्रकार से होगा इसके अंदर। यदि आपको त्रिज्या दे रखी है प्रश्न के अंदर तो वो आपसे परिधि या फिर क्षेत्रफल पूछ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको प्रश्न के अंदर परिधि देगा और वहां से त्रिज्या निकालने को कह सकता है। तीसरा हमने किया, क्षेत्रफल आपको प्रश्न के अंदर देगा और यहां से त्रिज्या निकालने को कह सकता है। एक और कह सकता है कि क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या तो निकाल लिया उन्होंने और यहीं से वो वापस आगे बढ़ा सकता है। प्रश्न कह सकता है परिधि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिधि। तो इसी प्रश्न को यदि हम आगे कंटिन्यू करें तो देखो क्या हो गया। आपने त्रिज्या कितनी निकाली? आर का मान 7 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न क्या हुआ पूरा? वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि ज्ञात करो। त्रिज्या निकाल ली, अब हमें ज्ञात क्या करना है? परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 × आर आपने कितना निकाला? 7। तो 7 × 7 और 7 × 7 कट गया। ये क्या है? 2 × 22 कितना हो जाएगा? ये 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के प्रश्न। और यहां से जो बोर्ड के विद्यार्थियों को इस बात को ध्यान रखना है कि इस टाइप के अंदर 1 नंबर का एक छोटा प्रश्न जो है, 1 से लेके जो 10 प्रश्न आते हैं हर साल बोर्ड के एग्जाम में वो प्रश्न पूछता है। हमें इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आए तो हम इसके आगे नेक्स्ट 2 वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर आपकी जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सवाल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा टाइप आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से होगा। एक तीसरा टाइप होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो के अंदर कोई कमी है तो उसे सुझाव के रूप में कमेंट करें और यदि आपका कोई सवाल हो तब भी आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का निवारण करूं, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।